जानसी, हाँ जी। इधर आना। आई। हाँ जी बोलिए। बैठो। जी। मेरा छोटा भैया है ना निशांत, उसकी आज पढ़ाई पूरी हो गई है। वो हॉस्टल से वापसी आ रहा है। अब वो हमारे साथ ही रहेगा इस घर में। ये बता तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसके आने से? नहीं जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेरे देवर जी आ रहे हैं, मुझे तो और खुशी है। हाँ, मैं बस यही चाहता हूँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ ही रह लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलो वो आने वाला होगा, उसके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दो। चलो निशांत को आ जाने दो, उसकी पसंद का ही बना दूंगी। ठीक है, उसकी पसंद का ही बनाएंगे। लगता है आ गया, जाके गेट खोलिए। अरे निशांत, आ गए तुम? हाँ भाभी, और बताओ कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? बस मैं भी ठीक हूँ। आओ अंदर बैठो। चलो चलो। भैया नमस्ते। नमस्ते, आ गया तू? हाँ भैया मैं आ गया। बैठ। जाओ हितांशी, निशांत के लिए पानी ले आओ। जी अभी लाई। और बता भाई, कैसा गुजरा टाइम हॉस्टल में? टाइम क्या भैया, बढ़िया ही गुजरा टाइम तो। और पढ़ाई बढ़िया चली नहीं चली? हाँ भैया, पढ़ाई बहुत बढ़िया चली। चल ठीक है। वैसा बाकी क्या करेगा? और पढ़ना है या कोई नौकरी वोकरी करेगा? ना भैया, अब तो नौकरी करनी है। लो निशांत, पानी पियो। निशांत, बताओ तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? क्या खाओगे तुम आज? कुछ भी बना लो भाभी, तुम तो जो बनाओगी मैं वो खा लूंगा। ठीक है तानसी, निशांत के लिए कुछ खाना बना दो अच्छा सा। ठीक है जी। ठीक है निशांत, तुम भी जाकर आराम कर लो, थक गए होंगे। ठीक है भैया। सुनो जी, मुझे जरा 5,000 रुपये चाहिए, मुझे पार्लर जाना है। क्यों? क्या करोगे पार्लर जाके? तुम्हें कहीं जाना है क्या शादी ब्याह में? हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या? 10 दिन बाद मेरी बहन की शादी है। अच्छा। भैया वो मुझे 5,000 रुपये की जरूरत थी। क्यों, क्या हो गया? अरे वो मेरा दोस्त बता रहा था एक कोर्स करने की, तो मुझे वो कोर्स करना है, उसकी 2-3 किताब लानी है। बहुत अच्छी बात है ये तो और पढ़ाई कर रहा है। ये ले। ये ले पूरे 5,000, मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है भैया, अब मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा। चल ठीक है, लिया तू जा किताबें। ठीक है भैया। अरे मुझे तो दे दो 5,000 रुपये, मुझे पार्लर जाना है। अभी तू ही देख, तेरे सामने किताबों के निशांत को पैसे दे दिए, अभी ये पैसे बचे हैं। तू अगले हफ्ते चली जाइयो पार्लर, ये पैसे काम के हैं, किसी को देने हैं मुझे। हाँ हाँ, मेरी क्या जरूरत है अब तुम्हें? तुम्हारा भाई जो आ गया है, अब सारे पैसे तुम उसे ही दोगे। अभी उसने पैसे मांगे तो तुमने दे दिए, मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। समझ गई मैं। तेरा मेकअप जरूरी है या उसकी किताबें? अगर वो आगे पढ़ रहा है तो पढ़ने दे, तो एक हफ्ते बाद चली जाइयो पार्लर। हाँ हाँ ठीक है, नहीं चाहिए मुझे कभी अब तुम्हारे पैसे। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही है? दे दूंगा तुझे भी पैसे। मुझे अब कोई पैसे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, जा, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे लिए बैग लिया मेरा, जा। खुद उठ के ले लो अपना बैग। मैं अब इसे कैसे समझाऊँ, काम के पैसे हैं, ये बिना फालतू की गुस्सा कर। चलो कोई नहीं, अपने आप समझ जाए। निशांत, जी भाभी। देखो मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, जितने दिन इस घर में हो ना तरीके से रह लो, समझे? भाभी ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो?
मैं सब जानती हूँ कि तुमने क्या कर दिया और क्या नहीं, समझे? भाभी मुझे कुछ बताओ तो सही कि मैंने करा क्या है। जब मैं तुम्हारे भैया से पैसे ले रही थी तो तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत क्या थी? और हाँ, अपनी पढ़ाई वढ़ाई बंद कर कर कुछ जाकर काम कर लो। और हाँ, अपने भैया से ना पैसे मत मांगा करो, समझे? तो भाभी भैया से मैंने पैसे इसीलिए तो मांगे हैं क्योंकि मुझे अभी आगे पढ़ाई करनी है और कुछ किताबें भी लानी है। अच्छा, तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है ना, तो जाकर खुद जॉब करो और खुद अपने पैसे से पढ़ो, समझे? इनसे पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इनसे पैसे मांगोगे तो इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। भाभी ये तुम कैसी बात कर रही हो? आखिर ये घर है तो मेरा भी। नहीं, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे भैया का है, समझ गए ना? भाभी ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तो तुम्हें इतना अच्छा मानता था। मुझे अच्छा मानने की ज़रूरत नहीं है, जितना कह रही हूँ उतना सुन। और तुम्हारे भैया जो पैसे दे के गए हैं ना, वो मुझे दो। और अगर तुम्हें पढ़ना है तो खुद कमाओ और पढ़ो। ठीक है भाभी, जैसा तुम कह रही हो ना मैं बिल्कुल वैसा करूँगा। अब तो तुम खुश हो ना? ये लो। पूरे है ना? पूरे भाभी। और अगर अपने भैया को इस बारे में बताया ना, तो इतना याद रखना, तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। ठीक है भाभी, आप चिंता मत करो, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा कि तुम कुछ ना बोलो, समझ गए तुम? ठीक है भाभी। अरे यार, मैं भाभी को कितना अच्छा मानता था, लेकिन वो कैसी निकली। अब मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूँगा? भाभी तो मेरे पैसे ले गई, अब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कैसे करूँगा? चल यार कोई बात नहीं, अब मैं पढ़ाई कर ही नहीं रहा, अब मैं कोई नौकरी करूँगा और मैं भैया को भी कुछ नहीं बताऊँगा, नहीं तो भाभी और भैया के बीच में लड़ाई होगी। सही किया जो मैंने इससे पैसे छीन लिए, इसको पढ़ने के सिवा तो कुछ दिखता नहीं है। ये नहीं कि कोई जॉब वॉब करे। मुझे देखो, इतनी टैनिंग हो गई मुझे टेंशन ले लेके। अब मैं पार्लर जाऊंगी, अच्छे से फेशियल वगैरह कराऊंगी, वैक्सिंग वगैरह कराऊंगी। उफ, बस ये कहीं अपने भैया को ना बता दे कि मैंने इससे पैसे छीन लिए, कहीं फिर वो मुझे डांटेंगे। नहीं नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है इसमें जो ये बताए। भैया नमस्ते, आ गए आप? हाँ आ गया। और भाई किताब विताब नहीं लाया तो अपनी? अरे भैया क्या बताऊँ मैं आप है। अरे बताना, लाया नहीं लाया किताब? अरे भैया मैं क्या बताऊँ आपको, वो जब मैं किताब लेने जा रहा था ना तो पता नहीं मेरे पैसे कहाँ खो गए। अरे आ गए आप? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, पानी तो मैं पी के आया हूँ। वैसे भाई कहाँ गिरा दिए तूने पैसे? देखा, और दो इसे पैसे, पता नहीं कहाँ गिराया पैसे। हाँ भी निशान, तो इतना भी ध्यान नहीं है, पता नहीं तू कहाँ पैसे गिरी आया। कोई 100-200 रुपये तो थे नहीं, पूरे 5,000 थे। भैया मैंने जान के थोड़ी गिरे हैं, वो तो गलती से गिर गए पैसे। हाँ हाँ, मैं कौन सा बोल रहा हूँ तूने जान के गिरे हैं। कोई बात नहीं, गिर गए होंगे गलती से, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ आगे से ध्यान रखियो। हाँ हाँ, सारी गलती तो इससे ही होती है। मैंने पैसे मांगे तो मुझे दिए नहीं गए, अब पछताओ, पता नहीं कहाँ गिराया पैसे। अरे कोई बात नहीं, तू इतना गुस्सा कर रही है, गिर गए होंगे गलती से। ले तू भी टेंशन मत ले, ये ले और 5,000 रुपये। नहीं नहीं भैया, मुझे अब नहीं चाहिए पैसे। चुपचाप ही ना पकड़ और अपनी किताब लेके आइयो, ठीक है? और अब की बार ध्यान से। हाँ, दे दो फिर से खोने के लिए, और तू दोबारा कहीं गिरा आई हो। 1 मिनट, तुम्हारे पास तो सुबह तक पैसे थे नहीं, तुम्हें किसी को देने थे, अब कहाँ से आ गए तुम्हारे पास पैसे? हाँ हाँ चल, दिमाग मत खराब कर अब मेरा, जाके जा अंदर बैठ जा। हाँ हाँ, मैं हमेशा तुम्हारा दिमाग ही खराब करती हूँ। हाँ भाई, और अब ध्यान से किताब ले आइयो अपने, ठीक है अब यार मत गिरा दियो कहीं। भाभी। हाँ बोल, अब क्या काम है तुझे?
वो मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुम मेरे कपड़े धो दो। अच्छा जी, तुझे लगता है मैं तेरे कपड़े धोऊंगी? तुझे इतनी बार समझाती हूँ कि मुझसे कोई काम मत बोला कर, फिर भी तुम उठा के आ जाता है। तेरे को शर्म नहीं आती? भाभी, मैं तुमसे खाली कपड़े धोने की तो ही कह रहा हूँ, क्या तुम मेरे कपड़े भी नहीं धो सकती? मैं तेरा एक काम नहीं करूंगी, समझा? कोई बात नहीं भाभी, तुम मेरे सारे कपड़े मत धो, बस एक कमीज तो धो दो। तुझे समझ नहीं आ रही? कितनी बार मना करूं मैं तुझे? जाके खुद धो अपने कपड़े, समझा? अब जा यहां से, शक्ल क्या देख रहा है? इसकी इतनी हिम्मत जो ये मुझसे अपने गंदे कपड़े धोने को बोल रहा है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा, अब बताऊंगी मैं इसे। भाभी, मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लग रही है। जाकर खुद ले लो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। भाभी, तुम ज्यादा बदतमीजी नहीं कर रही हो मेरे साथ। अच्छा, बदतमीजी कर रही हो? जितना बोला है ना उतना सुन लो, समझे? जाकर खुद ले लो वरना भूखे मरो। भाभी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम इतने बदतमीजी तरीके से मुझसे बोल रही हो? मैंने तो भैया को भी कुछ नहीं बताया आपके बारे में। अच्छा, नहीं तो तू अपने भैया को बताता। तू बता कर देख, तब बताऊंगी तुझे। भाभी, मैं तुमसे कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे भूख लग रही है, खाना ला के दे दो मुझे। एक बार बोल दिया ना, मैं नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी। तुझे भूख लग रही है तो जाकर जो बना है खा ले, वरना नहीं है तो खुद बना के खा। ज्यादा बकवास कर रहा है, इसके सारे काम मैं ही कर दूं। और इसके 5,000 रुपया क्या किया इसने? इससे पूछूंगी ये किताब लाया क्या किया इसे, वरना वो भी छीन लूंगी इसके। यार, मैं अपने देवर से परेशान हो गई हूँ। दिन भर मुझे कुछ ना कुछ काम बताते ही रहता है। मेरा जीना हराम हो गया इस घर में। तू ही बता क्या करूं मैं उसका अब। हाँ, ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। चल, यही करती हूँ। ठीक है, बाय। अब इसको मजा चखाना ही पड़ेगा। बहुत हो गया इसका। इसको घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी मैं। अरे भाभी, क्या हो गया? देवर जी, अचानक से मेरा पैर इस सोफे में अड़ गया। आ, बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है मोच आ गई है। चलो कोई बात नहीं भाभी जी, तुम सोफे पे बैठो, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं देवर जी, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। बस आप थोड़ा मेरा पैर खींच दो, मेरा पैर यहीं ठीक हो जाएगा। नहीं देवर जी, थोड़ा ऊपर, थोड़ा और। बस बस, हाँ। अरे देवर जी, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें पैर खींचने को बोला था, तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। भाभी, मैं क्या बदतमीजी कर रहा हूँ? वो तो जैसा तुम कह रहे हो मैं तो वैसा कर रहा हूँ। अच्छा, तुम मुझसे जबान लड़ाओगे? देख लेना आपने कि तुम्हारा भाई मेरे साथ कितनी बदतमीजी कर रहा था। हाँ, देख लिया कितनी बदतमीजी कर रहा था। तो उसे निकालो इस घर से। हाँ, निकलेगा तो सही इस घर से एक जना, लेकिन ये नहीं। तू क्या तुमने अपनी आंखों से देखा
कि तुम्हारा भाई मेरे साथ कितनी बदतमीजी कर रहा था और तुम मुझे बोल रहे हो। तुमने मुझे चाटा मारा। बदतमीजी तुम्हारे भाई ने मेरे साथ की है। तुम इसे मारो, निकालो इसे इस घर से। हाँ भैया, सारी गलती मेरी है और मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। निशांत, तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा। जाएगी तो ये इस घर से। मैं क्यों? मैं किस घर से जाऊं? जब तू निशांत को निकालने की तैयारी कर रही थी ना, मैंने तेरी यार सारी मैं अपने बात देवर से परेशान हो गई हूँ। दिन भर मुझे कुछ ना कुछ काम बताते रहता है। मेरा जीना हराम हो गया इस घर में। तू ही बता क्या करूं मैं उसका अब। हाँ, ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। चल यही करती हूँ। ठीक है, बाय। अब इसको मजा चखाना ही पड़ेगा। बहुत हो गया इसका। इसको घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी मैं। अब मैं तेरी शकल एक पल नहीं देखना चाहता। अभी निकल जा मेरे घर से। नहीं जी, मुझे माफ कर दो। मुझे इस घर से मत निकालो। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। हाँ भैया, भाभी को माफ कर दो। वो आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करेंगी। निशांत, इसने तेरे साथ ऐसा किया, तब भी तो अपनी भाभी की साइड ही ले रहा है। अब भी कोई बात नहीं भैया, भाभी को माफ कर दो। मैंने तो अपनी भाभी को माँ की तरह माना है। निशान, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं भाभी, तुम तो मेरी माँ समान हो। देखा, ये तो जब भी कितना मानता है, उसे माँ से बढ़कर दर्जा देता है। और तूने इसके साथ इतना गंदा व्यवहार करा, इसे घर से निकालने की कोशिश करी। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे माफ कर दो। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं भाभी, कोई बात नहीं, तुम हाथ मत जोड़ो। ठीक है, आगे से ऐसा कभी मत करना। अब हम तीनों खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है जी, अब मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा।